नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। तो मैं मान लेती हूं कि देखिए आज आप एक बार फिर से सुबह सुबह उठ गए होंगे, क्योंकि फिट रहना है, हिट रहना है, तो फिट रहना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल दीपिका, कुछ लोग किचन में भी होंगे क्योंकि वीक डेज है, तो सुबह की आपाधापी में लगे होंगे, यानी कि डेली रूटीन का जो प्रोसेस है वो ऑन होगा। बिल्कुल, और इसी बीच हम लेकर आए हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन खास आपके लिए, ताकि आप फिट रह सके, हिट रह सके। और इस बुलेटिन में धार रफ्तार इंफॉर्मेशन से भरपूर, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अगर आप सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं तो इस बुलेटिन को देखने के बाद आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेज 3 हो, एंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, पूरी देश दुनिया की तमाम सुर्खियां जो है इस बुलेटिन में आपको मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। दीपिका, अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में जबरदस्त सर्दी आ गई है, और सर्दी आती है तो बीमारियां भी आती हैं, यानी कि छोटे बच्चों को तो पूरे सीजन ही सर्दी जुकाम की परेशानी लगी रहती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन सर्दी जुकाम और जो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है उससे बचना है तो आप प्राणायाम जरूर करें। लेकिन सर्दी से तो चलिए आप योग से निजात पा लेंगे, लेकिन फॉग का क्या करें? 2-3 दिन से देख रहे हैं श्वेता, आप भी काफी दूर से आ रही हैं कि फॉग काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसे में यही वजह है कि यूपी सरकार को एक बड़ा और अहम फैसला लेना पड़ा। क्या फैसला यूपी सरकार द्वारा लिया गया है, इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। यूपी में अब रात के वक्त रोडवेज बसें सड़कों पर नहीं नजर आएंगी। जब तक कोहरा रहेगा, रात के वक्त यूपी रोडवेज की बसों का परिचालन बंद रहेगा। सरकार ने फैसला किया कि रात 8 बजे से सुबह 8 बजे के बीच बसें ऑपरेट नहीं की जाएंगी। हाईवे पर बढ़ते बस हादसों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अभी दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, तो उसको रोकने के लिए इसको किया गया है। प्रदेश सरकार की रात में बसें न चलाने के फैसले से यात्री परेशान दिखे। यूपी में बस अड्डों पर यात्रियों की भीड़ नजर आई। हालांकि बस ऑपरेट करने का फैसला रोडवेज के रीजनल मैनेजर को दिया गया है। मैनेजर डिसाइड करेगा कि बस कोहरे में गंतव्य तक पहुंचेगी या नहीं। इधर कोहरे की वजह से भारतीय रेल की लेट लतीफी भी शुरू हो गई। प्रयागराज हो या हरिद्वार, हर जगह यात्री परेशान दिखे। तो कसम से ये जो मैं कर रही थी इस वक्त, इसे भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं, और ये करने से आपको आपकी जो सांसों की समस्या है, जो दिक्कत है ब्रीदिंग को लेकर के, वो काफी ज्यादा रिलैक्सिंग फील होता है आपको। और ऐसे ही प्राणायाम आप अगर करेंगे तो बीमारियां उड़न छू। बिल्कुल, और फेफड़े भी मजबूत रहते हैं दीपिका। और हमारी इंडियन आर्मी जो है वो भी तो हमारे फेफड़ों जैसी है, यानी इंडियन आर्मी मजबूत तो हमारा देश सुरक्षित। और यही वजह है कि चीन बार बार पिटता है। इस बार भी चीन को पीट कर कैसे भगा दिया, एक शॉर्ट रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा देते हैं। चीन के होश ठिकाने लगाने वाली मिसाइल इंडियन आर्मी में शामिल हो रही है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल को इंडियन आर्मी में शामिल कर LAC पर तैनात करने की तैयारी है। प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है, यानी LAC के करीब यह मिसाइल 500 किलोमीटर के अंदर चीन के किसी भी मिलिट्री बेस को टारगेट कर सकती है। प्रलय मिसाइल इतनी एक्यूरेट है कि टारगेट के 10 मीटर के इलाके में ही जाकर गिरती है। माना जाता है कि प्रलय मिसाइल न्यूक्लियर वॉर हेड ले जाने में भी सक्षम है। प्रलय मिसाइल की गति करीब 2000 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मिसाइल रात में भी पूरी सटीकता से टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। इस मिसाइल का वजन 5 टन है, जबकि ये 1000 किलो वॉरहेड लेकर उड़ने में सक्षम है। प्रलय मिसाइल को बनाने में पृथ्वी मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो यार दीपिका, प्रलय मिसाइल तो -25 डिग्री में भी दुश्मन के पसीने छुड़ा देगी, चीन को बर्बाद और तबाह कर देगी। लेकिन यार सर्दियों में शहरों में तो काफी सावधानी बरतनी जरूरी है। बिल्कुल सावधानी इसीलिए क्योंकि देखिए ठंड के वक्त फॉग बहुत ज्यादा होता है, और अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे, सेहत को लेकर के नहीं, ड्राइविंग को लेकर के भी अब आपको सावधानी बरतनी होगी, वरना वो होगा जो लखनऊ में हुआ। जरा प्ले करिए उस वीडियो को और दिखाइए कि क्या हुआ है नवाबों के शहर में। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के पुल से एक कार नदी में गिर गई। इस कार में 4 लोग सवार थे। कार के नदी में गिरने की सूचना लोगों ने पुलिस को दी, और पुलिस के पहुंचने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। मौके पर SDRF के जवानों को बुलाया गया। काफी देर तक गोताखोरों ने नदी में लोगों की तलाश की। इस बीच क्रेन की मदद से कार को पानी से बाहर निकाला। कार में सवार 4 लोगों में से 2 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि एक शख्स की मौत हो गई। दोनों जो लोग अभी तक नहीं मिले, उनको अभी भी हमारे गोताखोर और SDRF की टीम तलाश कर रही है।
हादसे की सूचना मिलते ही सीएम योगी ने भी सभी को मदद मुहैया कराने के आदेश जारी किए। मौके पर डीएम भी पहुंचे और उन्हीं की देखरेख में चौथे शख्स की पानी में तलाश की जाती रही। तो बिल्कुल देखिए, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सावधानी बरतिए और अपनी सेहत को लेकर के भी सावधानी बरतिए। योगा करते रहिए ताकि आप फिट रह सकें। कितना वक्त पूरे लगता है? दिन में से दीपिका 5 से 10 मिनट निकालना कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं है। 5-10 मिनट निकालिए, और नहीं हो तो ये सुबह का जो हमारा बुलेटिन है ना, हमारे बुलेटिन को ही देखते देखते आप हमारे साथ ही अपने ड्राइंग रूम में ही बैठ करके थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें, योगासन कर लें और आप फिट हो जाएंगे। और इस बीच साथ साथ ये भी देखिए कि कल देर शाम देश में क्या हुआ और आज क्या कुछ होने वाला है, कौन सी खबरें हैं जिन पर पूरे दिन नजर रहेगी। देश में बढ़ती नशीली दवाओं को लेकर आज संसद में अहम चर्चा है। इस पर आज नियम 193 के तहत लोकसभा में चर्चा होगी। इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सदन में जवाब देंगे। नशीली दवाओं के दुरुपयोग की समस्या और सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर गृह मंत्री शाह लोकसभा में चर्चा पर जवाब देंगे। शीतकालीन सत्र खत्म होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और बचे हुए दिनों में सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर आज कांग्रेस संसदीय दल की अहम बैठक बुलाई गई। सुबह 9:30 बजे से संसद के सेंट्रल हॉल में ये बैठक शुरू होगी, जिसमें सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल होंगे। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश करेगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर विवादित बयान मामले में कांग्रेस नेता अजय राय लगातार सियासी मर्यादा को लांघ रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अजय राय अपने विवादित बयान पर अड़े हुए हैं और इसे मामूली बात कह रहे हैं। इसी बीच राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अजय राय को नोटिस थमा दिया है और उन्हें 28 दिसंबर तक के लिए तलब कर लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार भी राज्य में लव जिहाद पर कानून बनाने के लिए सख्त हो गई है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि दूसरे राज्यों में मौजूद कानूनों के आधार पर यहां भी कानून बनाया जाएगा, लेकिन राज्य सरकार के इस फैसले से सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। महाविकास अघाड़ी और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे विशेष धर्म के खिलाफ करार दिया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़े आज 2 केस में अहम सुनवाई है। विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका पर सुनवाई होगी, जिसमें पूरे ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग की है, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने जिला जज की अदालत में चुनौती दी है। वहीं दूसरा मामला 4 महिला याचिकाकर्ताओं का है, जिसमें ज्ञानवापी से जुड़े सभी मामलों को जिला जज की अदालत में ट्रांसफर करने की मांग की गई है। यार दीपिका, तुम्हें वो ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू, सौंठ वाले जो लड्डू ठंड में बनाए जाते हैं, वो पसंद है? बहुत ज्यादा पसंद है और सेहत को अच्छा, ठंड में तो वो काफी ज्यादा मददगार भी साबित होते हैं। लेकिन अगर दमों की बात करूं तो क्योंकि हर दिन कोई ना कोई याचिका दायर होती रहती है, लेकिन दमों में क्या हुआ आप देख करके हैरान हो जाएंगे। जो स्टूडेंट्स हैं वही धरने पर बैठ गए। बड़ी संख्या में स्कूल के स्टूडेंट सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे, जिससे वहां जाम लग गया और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल प्रबंधन ने भी छात्रों का साथ दिया और उनके धरने को पूरी तरह सही बताया। ये पूरा विवाद स्कूल कैंपस में किए जा रहे अतिक्रमण को लेकर हुआ। आरोप है कि स्कूल कैंपस में अवैध तरीके से मजार बनाई जा रही है। स्कूल प्रशासन ने पहले ही इसकी शिकायत प्रशासन से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और मजार का निर्माण जारी रहा। छात्रों में इस बात को लेकर नाराजगी थी कि उनके फील्ड पर मजार के साथ साथ दुकानें भी बनाई जा रही थीं। इसी बात से नाराज होकर छात्र धरने पर बैठ गए। करीब 1 घंटे तक सड़क पर जाम लगा रहा। बाद में बड़े अफसर मौके पर पहुंचे और धरना खत्म कराया। एसडीएम ने जल्द ही अतिक्रमण के मामले का समाधान निकालने का भरोसा दिलाया। अरे यार, क्या रखा है इस लड़ाई झगड़े में, फसाद में? आप अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, कुछ रखा नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम है भी तो उसे बातचीत करके हल किया जा सकता है। श्वेता, बिल्कुल, देखिए संवाद हर चीज का समाधान। अगर बातचीत करके सुलझा लिया होता तो यूक्रेन में आज इस तरह के हालात ना होते। लाखों लोग दीपिका बेघर हो गए हैं। और चलिए दिखा देते अपने दर्शकों को कि विद्यानाथ झा जो हमारे रिपोर्टर हैं, हमारे सहयोगी हैं, कैसे वॉर जोन से जोखिम वाली रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उस रिपोर्ट में देखिए वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। ये देखिए अभी हमारे ठीक पीछे अभी एक यहाँ पर बम का गोला आकर गिरा है और पुल के उस हिस्से में पीछे जहाँ पर हम खड़े थे उस तरफ एक बड़ा सा सुराख हुआ है। जरा एक बार घुमा के एक बार हम पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। आर्मी के जवान ने हमें कहा कि यहाँ पर अटैक काफी बढ़ गया है और तेज हो गया है। क्रॉस देन बैक। No, сказали все.
No, cross then back. I know. Cross then back. देखिए यहां से आपको धुआं उठता हुआ नजर आएगा योगेश्वर, ये राइट साइड में जो धुआं उठ रहा है ये दिखाइए। यहीं पर दरअसल बैक अब इस तरफ जहां पर हम खड़े थे वहां पर भी अटैक बढ़ गया है। यहां पर भी बहुत तेज हमले हो रहे हैं और इसलिए हमारा जो ड्राइवर है वो काफी घबराया हुआ है, बहुत तेजी से यहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। हम भी यहां से अब निकल रहे हैं और थोड़ा सा सुरक्षित जो इलाका या ठिकाना होगा वहां पर हम जाकर आपको यहां से बताएंगे। यार दीपिका, यूक्रेन तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। एक तो मिसाइलों ने घर बर्बाद कर दिए और ऊपर से भीषण ठंड। जब हमें दिल्ली में इतनी ठंड लगती है तो यूक्रेन में माइनस तापमान में न जाने किस तरीके से हालात बने होंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं श्वेता। और क्योंकि ठंड का तो देखिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जंग को तो रोका जा सकता है। लेकिन ठंड की अगर बात करूं तो उत्तर भारत में भी जबरदस्त ठंड पड़ रही है और कैसे लोगों की परेशानियां इन दिनों बढ़ चुकी है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। 2 मिनट में दिखा देते हैं आपको सिर्फ। उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी की एंट्री हो चुकी है। मौसम की इस करवट ने तापमान को नीचे लुढ़का दिया है। कई राज्यों में तो सुबह और रात में कोहरे की घनी चादर नजर आ रही है और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। IMD के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पूर्वी पश्चिमी राजस्थान में शीतलहर चलेगी। कड़ाके की ठंड और कोहरे ने दिल्ली NCR को भी अपनी चपेट में ले लिया है और आने वाले 5 दिनों तक मौसम के ये मिजाज यूं ही बरकरार रहने की संभावना भी जताई जा रही है। राजधानी में मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की संभावना है, जबकि 23 दिसंबर तक दिल्ली NCR में घना कोहरा देखा जाएगा। बता दें कि बढ़ती ठंड के बीच दिल्ली का AQI अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। घने कोहरे की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में टेम्परेचर तेजी से लुढ़कने लगा है। पंजाब में चंडीगढ़ समेत कई शहरों में तापमान 1 से 7 डिग्री तक नीचे गिरा है, जबकि धुंध की वजह से कई जिलों में 16 घंटे तक बिजली गुल रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं कई फैक्ट्रियों में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए पंजाब में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। नॉर्थ इंडिया में मौसम के बदले मिजाज का असर रेलवे पर भी भरपूर पड़ा है। कल कोहरे की वजह से कई ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन पर कई घंटों की देरी से पहुंची। हरिद्वार रेलवे स्टेशन से भी ट्रेन के इंतजार में बैठे यात्रियों की तस्वीरें सामने आईं। जानकारी के मुताबिक देश भर की 250 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया, जबकि 29 गाड़ियों को कोहरे की वजह से रीशेड्यूल कर दिया गया। उत्तर भारत में कोहरे का असर डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर भी नजर आया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुताबिक चंडीगढ़, वाराणसी और लखनऊ में मौसम खराब होने की वजह से सभी उड़ानों को दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर बाकी शहरों की तुलना में विजिबिलिटी काफी बेहतर थी और सभी फ्लाइट्स की सुरक्षित लैंडिंग की जा सकी। और देखिए, फिट रहने के लिए दीपिका कोई एक्सक्यूज नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जिम नहीं जा सकते, आप योगा नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप वॉक तो कर सकते हैं। पूरे दिन में अपने स्टेप्स काउंट करिए और आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, फोन पे भी बात कर रहे हो, वॉक करते रहिए। वॉक एंड टॉक यानी Yes. ठीक है। फिट रहने के लिए देखिए वैसे डांस भी काफी अच्छा है। आप अगर डांस रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे तो मन तो आपका खुश रहेगा, साथ ही आपकी शरीर भी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। लेकिन डांस से याद आया कि दिल्ली में वंदे भारत में क्या हो रहा है श्वेता? वंदे भारत में हो रहा है नृत्योत्सव। ये प्राचीन भारत की सांस्कृतिक और लोक नृत्य की वो झलक है जो आधुनिक दौर में विरासत के तौर पर आगे बढ़ रही है। संगीत की धुन पर थिरकते होनहार कलाकार सदियों से चली आ रही परंपराओं को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी झलकियां दिल्ली में देखने को मिली। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की ओर से आयोजित वंदे भारत नृत्योत्सव के ग्रांड फिनाले में देश के अलग अलग राज्यों से करीब 600 कलाकारों ने शिरकत की और अपने अपने राज्य के लोक नृत्य से तमाम दर्शकों का दिल जीत लिया। भारतनाट्यम, कथक समेत भारत के तमाम शास्त्रीय नृत्यों के रंग देखने को मिले। नई पीढ़ी का परंपरागत नृत्यों के साथ लगाव कुछ अलग ही अनुभव लेकर आया। आजादी के अमृतकाल में पूरे देश की लोक नृत्य की कला एक छत के नीचे दिखाई दी। लोक रंग और लोक संस्कृति का ये सुंदर स्वरूप जिसने भी देखा वो अभिभूत हो गया। वैसे ये जो म्यूजिक होता है ना वो कितना ज्यादा सुकून देता है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिन्हें म्यूजिक भी रास नहीं आता। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान और चीन की श्वेता। बिल्कुल।
बिल्कुल, लेकिन दीपिका पाकिस्तान और चीन से क्या ही घबराना, हर बार तो वो हमसे पिटते हैं, क्योंकि जब तक हमारी इंडियन आर्मी है ना तब तक हमें चैन से रहने की जरूरत है, सुकून से सोने की जरूरत है, क्योंकि हमारी थल पर इंडियन आर्मी, हवा में एयरफोर्स और जल में हमारी जो नेवी है वो सबसे ज्यादा मजबूत है। और अब कलवरी क्लास की सबमरीन आने से हमारी नेवी की शक्ति में और भी ज्यादा इजाफा हो गया है। इंडियन नेवी के बेड़े में एक और बलशाली सबमरीन जल्द ही शामिल हो जाएगा। हिंद महासागर में चीन से चल रही तनातनी के बीच भारतीय नौसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए एक नई पनडुब्बी मिल गई है। स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी वागीर को मझगांव डॉकयार्ड ने तैयार कर भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। जल्द ही वागीर भारतीय नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो जाएगी। 1 महीने पहले ही लेटेस्ट अटैक सबमरीन INS वागीर नेवी को सौंपी गई है। वागीर कलवारी क्लास पनडुब्बी है जिसे प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाया गया है। ये एक डीजल इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन है जो एडवांस नेविगेशन ट्रैकिंग सिस्टम से लैस है। इसके साथ ही इसमें कई तरह के हथियारों को भी शामिल किया गया है। INS वागीर कई तरह के मिशनों को अंजाम दे सकती है। इसके समुद्री ट्रायल्स 12 नवंबर 2020 से चल रहे थे। इसमें हथियार लगाने से लेकर सभी काम को पूरा करने में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बाकी सबमरीन से कम समय लिया है। तो सबमरीन के आने से तो हमारी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब जरा चीन और पाकिस्तान को हिमाकत करके दिखाएं, क्योंकि उत्तर में हिमालय और साथ ही नेवी के इस कलवरी क्लास की सबमरीन के बाद तो हमारी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इन दोनों ही देशों की वाट लगा देगी हमारी इंडियन आर्मी। और आपको दिखाते हैं कुछ और खबरें दुनिया में क्या चल रहा है। ये बम वर्षक स्टेल्थ जेट जहाज अमेरिकी एयरफोर्स के हैं, जिसने कोरियाई प्रायद्वीप के ऊपर से उड़ान भरी। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की धमकी दी थी, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से एयर एक्सरसाइज की गई, जिसमें दक्षिण कोरिया की वायुसेना ने भी हिस्सा लिया। इस जॉइंट एयर ड्रिल में भी B-52 बम वर्षक और F-22 स्टेल्थ फाइट जेट ने दम दिखाया। यूक्रेन से युद्ध के बीच आज से रूस और चीन की नेवल प्रैक्टिस शुरू हो रही है। दोनों देशों की नौसेना 27 दिसंबर तक पूर्वी चीन सागर में अभ्यास करेगी। दोनों देशों की नेवी ने इस प्रैक्टिस को आपसी सहयोग को बढ़ावा देने वाला बताया है, लेकिन इस नेवी ड्रिल को लेकर क्वाड के देश चौकस हो गए हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में कल भूकंप का जोरदार झटका आया, जिसकी तीव्रता 6.4 मापी गई। भूकंप का एपिसेंटर फेरनडेल था। भूकंप से कई जगहों पर सड़कों और घरों को नुकसान भी पहुंचा। सुरक्षा के मद्देनजर 1000 घरों की बिजली काट दी गई। भूकंप से किसी की जान नहीं गई है, लेकिन 2 लोगों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने कल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू में तहरीके तालिबान यानी TTP के ठिकानों पर हमला किया और बंधक बनाए गए सुरक्षा कर्मियों को आजाद कराया। इस हमले में TTP के 35 आतंकियों को मार गिराया गया। तहरीके तालिबान ने हाल ही में सीज फायर के समझौते को तोड़ दिया था, जिसके बाद देश के कई शहरों में आतंकी हमले भी हुए थे। अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत ने अब अपने देश की महिलाओं की हायर स्टडीज पर रोक लगा दी है। अफगानी लड़कियों के लिए यूनिवर्सिटी एजुकेशन पर अनिश्चितकालीन प्रतिबंध का हुक्म दे दिया गया। यह फरमान तालिबानी शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें उच्च शिक्षा को अगले आदेश तक निलंबित करने का आदेश दिया गया है। वैसे दीपिका, फ्यूचर की चिंता सबको होती है। हम भी तो ये फिटनेस के लिए काम इसलिए करते हैं ताकि हम फ्यूचर में हमेशा फिट रह सके, और यही वजह है कि हर कोई यही सोचता रहता है कि कैसे उसका जो भविष्य है वो बेहतर हो। क्या तो आप सही रही है, फ्यूचर की टेंशन हर किसी को होती है, लेकिन दिल्ली से जो खबर आई है जरा देख लीजिए फ्यूचर के सवाल को लेकर के वहाँ क्या हो रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर में अपने भविष्य की चिंता को लेकर धरने पर बैठे छात्रों को पुलिस ने देर रात उठा दिया। कड़ाके की सर्दी में खुले आसमान के नीचे ही छात्र धरना दे रहे थे। अचानक पुलिस वहां पहुंची और धरना खत्म करने के लिए कहा। छात्र नहीं माने तो उन्हें जबरन वहां से उठा दिया गया। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र परीक्षा के लिए एक और मौका देने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। छात्रों के मुताबिक कोविड के दौरान तैयारी नहीं होने से उन्होंने एक अटेम्प्ट खो दिया है, लिहाजा उन्हें एक और चांस दिया जाना चाहिए। छात्रों ने यह भी तर्क दिया कि कोविड की वजह से ही सरकार ने SSC GD कैंडिडेट्स को एक्स्ट्रा चांस दिया था, ऐसे में यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी दिया जाना चाहिए। मतलब मैं DOPT की बात बता रही हूँ, वहाँ से SSC GD वालों को अटेम्प्ट उन्होंने एज रिलैक्सेशन 3 साल का दिया है। हमें गवर्नमेंट से ये पूछना है, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट हैं हमसे क्या दुश्मनी है।
वैसे यूपीएससी की अगर बात करें एग्जाम की तो सबसे टफ और हार्ड एग्जाम्स मानी जाती है, जिसके लिए स्टूडेंट्स काफी ज्यादा मेहनत भी करते हैं और नेक्स्ट लेवल एग्जाम होती है ये। बिल्कुल। और लेकिन दिक्कत यह है कि आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लग रहे हैं ना अब इस बार, उसके बाद तो बखेड़ा खड़ा होना लगभग तय माना जा रहा है। इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं कि आम आदमी पार्टी अब किस मुश्किल में फंसती हुई नजर आ रही है। आबकारी नीति पर ईडी की अब तक की जांच से कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। चार्जशीट के मुताबिक आबकारी नीति से सरकार को 2,873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। चार्जशीट के मुताबिक विजय नायर जो इस पूरे शराब नीति घोटाले का कर्ता धर्ता है, वो आम आदमी पार्टी का आम कार्यकर्ता नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सबसे खास सहयोगी है। दावा किया जा रहा है कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस से ही काम करता है। इतना ही नहीं, विजय नायर 2020 से दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत को अलाउड हुए सरकारी बंगले में रह रहा है। अब तक की जांच के बाद ये भी दावा किया गया है कि बड़े पैमाने पर डिजिटल सबूत नष्ट किए गए। 36 आरोपियों ने 170 फोन और लैपटॉप नष्ट किए। आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया ने भी 14 फोन बदले। चार्जशीट के मुताबिक आबकारी पॉलिसी में जानबूझकर कंपनियां रखी गईं ताकि अवैध फंड जुटाया जा सके। इसके अलावा ये भी दावा किया गया है कि आपके नेताओं के लिए विजय नायर को दक्षिण भारत के एक ग्रुप से करीब 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। लगता है दीपिका कट्टर ईमानदारी में थोड़ी सी कमी रह गई है और तभी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार को हटाने की मांग कर रही है। बिल्कुल, हटाने की मांग तो देखिए बरसों से होती आ रही है, लेकिन आप इस वक्त जरा देख लीजिए हमारे सेगमेंट में कि स्पोर्ट्स जगत में, स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है सिर्फ 2 मिनट में। इंग्लैंड से अपनी ही जमीन पर करारी हार के बाद पाकिस्तान के कप्तान को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर दानिश कनेरिया ने अपने YouTube चैनल पर बाबर आजम को टीम के लिए बड़ा शून्य बताया और कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा बल्लेबाजी क्रम में किसी भी खिलाड़ी की तुलना भारत के महान विराट कोहली और रोहित शर्मा से नहीं की जानी चाहिए। फ्रांस को हराकर जब से अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 को, मेसी को इसी लम्हे का न जाने कितने सालों से इंतजार था और अब उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई है। बता दें कि फाइनल में अर्जेंटीना को फ्रांस ने कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन पेनल्टी शूटआउट में चूक गए। आज बीसीसीआई ने शीर्ष परिषद की अहम बैठक बुलाई है। मीटिंग में टीम इंडिया और उससे जुड़े कई मुद्दों पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इस दौरान अलग अलग फॉर्मेट के लिए कोचेज और कप्तानों के नामों पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही स्प्लिट कोचिंग पर भी निर्णय लिया जा सकता है, जिसके तहत राहुल द्रविड़ को सिर्फ टेस्ट और वनडे की कोचिंग तक ही सीमित रखते हुए T20 के लिए नए कोच की नियुक्ति हो सकती है। लेकिन जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो जानते होंगे कि 2-4 दिन से श्वेता ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, इसीलिए प्राणायाम डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर आप करें ताकि आपकी सेहत ठीक रहे। बिल्कुल, सेहत तो ठीक रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कैसे 2 छात्र के गुटों ने कॉलेज की सेहत को खराब कर दिया है, वहां पर माहौल खराब कर दिया है, वो दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। छात्र गुटों में टकराव इतना बढ़ गया कि कॉलेज कैंपस में जमकर मारपीट हुई, जिसके हाथ जो लगा उसी से एक दूसरे पर हमला बोल दिया। एक छात्र कोने में गिर गया और उस पर लाठी डंडों के साथ दूसरे ग्रुप के छात्र टूट पड़े। नीचे गिरे छात्र को बुरी तरह पीटा गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। नवा रायपुर के कलिंगा यूनिवर्सिटी में जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच काफी देर तक इसी तरह मारपीट होती रही। इस घटना में 13 छात्र घायल हो गए। छात्रों ने कॉलेज कैंपस में भी तोड़फोड़ की। कॉलेज में हुई मारपीट के कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। विवाद के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए कॉलेज को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है और सभी छात्रों को घर भेज दिया गया है। मारपीट मामले में दोनों ओर से क्रॉस FIR दर्ज कराई गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दीपिका, साल 2020 और 21 तो आपको याद होगा ना कि कैसे कोरोना ने कहर बरपाया था और उसके बाद योग की शक्ति को पूरी दुनिया ने माना था। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए, योग के तो फायदे ही फायदे, गिनवाने बैठूं तो पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन चीन का आपने जिक्र किया, वहां से एक बहुत डरा देने वाली खबर आई है। इस अपडेट को आपको भी जानना बहुत जरूरी है। चीन एक बार फिर कोरोना की चपेट में है। चीन में लगातार बढ़ रही कोविड मरीजों की संख्या और मौत के आंकड़ों ने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। चीन के क्या हालात हैं, इसकी हकीकत वहां मौजूद लाशों के ढेर से पता चल जाती है। देखिए कैसे एक ही जगह कई शव पड़े हुए हैं। कोविड से हर रोज बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है। ऐसे में लोगों की डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार करने में भी दिक्कत आने लगी है। चीन के अस्पतालों का भी बुरा हाल है।
ज्यादातर हॉस्पिटल के बेड फुल हो चुके हैं। देखिए कैसे एक ही कमरे में कितने लोग एडमिट हैं। सभी कोरोना पीड़ित हैं और हर अस्पताल का यही हाल है। मरीजों की संख्या काफी ज्यादा है, ऐसे में उन्हें सही से इलाज भी नहीं मिल पा रहा। चीन की राजधानी बीजिंग समेत देश के लगभग हर शहर का यही हाल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगह ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत है। ऐसे में आने वाले दिनों में चीन के हालात और भी बिगड़ने के पूरे आसार हैं। तो देखिए, चीन से ये जो खबर आई है, आपको भी सावधान जरूर रहना चाहिए और एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पर करिए ताकि अपने लंग्स को, अपने शरीर के हर एक अंग को आप फिट रख सकें। बिल्कुल, क्योंकि देखिए चीन जैसे कोरोना से परेशान है, वैसे ही यूक्रेन दीपिका युद्ध से परेशान है। वहां पे भी रोजाना सैकड़ों लोग बढ़ रहे हैं और इसीलिए दिखा देते हैं अपने दर्शकों को कि 2 मिनट में वॉर जोन में क्या ताजा तस्वीरें हैं। और तब तक हम अपनी एक्सरसाइज करते हैं और आप भी इस रिपोर्ट को 2 मिनट की देखने के साथ ही कुछ स्ट्रेचिंग भी कर लीजिए। ये तस्वीर यूक्रेन के एजियम ऑयल डेपो की है, जिसे रूस की सेना ने निशाना बनाया है, जिसमें जबरदस्त धमाके के बाद भीषण आग लग गई और ये ऑयल डेपो आग का गोला बन गया। रशियन एरोस्पेस फोर्सेस ने भी कल यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर जोरदार हवाई हमला किया और यूक्रेन की कई आर्म्ड गाड़ियों को खाक में मिला दिया। यूक्रेन की सेना 10 महीनों से रूसी आर्मी को टक्कर दे रही है और ये तस्वीर उसी की गवाही है। यूक्रेन की सेना ने जहां बेलगो रोड के शेपकिनो में जोरदार हमला किया, तो वहीं ब्रांस्क में ड्रोन अटैक के जरिए एक बिल्डिंग पर अटैक किया गया। तो वहीं रूसी जवानों को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया, जिसमें रूसी जवान हमले से बचने के लिए इधर से उधर भागते दिखे। गैस पाइपलाइन में लगी आग की यह तस्वीर रूस के ब्रांस्क रीजन की है, जो साइबेरिया से होकर गुजरता है। यूक्रेनी सेना के ड्रोन अटैक के बाद इस पाइपलाइन में आग लग गई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई और एक शख्स घायल हो गया। स्थानीय गवर्नर के मुताबिक इस हमले के बाद गैस सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ा है। रूस के खिलाफ जंग में पोलैंड के एक 35 साल के युवक डेनियल सिजिटिबर की जान चली गई है, जो यूक्रेन की तरफ से लड़ाई लड़ रहा था। जब उनका शव पोलैंड पहुंचा तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। एक चर्च के अंदर डेनियल सिजिटिबर को श्रद्धांजलि दी गई। पूरे राजकीय सम्मान के साथ डेनियल की अंत्येष्टि की गई और उसके सम्मान में 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कल फ्रंटलाइन में खड़े अपने अपने जवानों से मिले और उनकी हौसला अफजाई भी की। पुतिन ने अपने जवानों से कहा कि रूस ने हमेशा अपनी संप्रभुता की रक्षा की है, तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी जवान अदम्य साहस के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच कीव में कल पहली बार 2 मेट्रो स्टेशनों को भी आम लोगों के लिए खोल दिया गया। तो वॉर जोन की 2 मिनट की रिपोर्ट के बीच में ही मैंने और दीपिका ने तो काफी एक्सरसाइज भी कर ली है 2 मिनट के दरमियान में, यानी कि आप क्विक एक्सरसाइज, क्विक स्ट्रेचिंग के जरिए भी अपने आप को वार्म अप रख सकते हैं। बिल्कुल, इसके फायदे भी हैं और साथ ही, लेकिन राजस्थान से जो खबर आई है, राजस्थान के श्रीगंगानगर से, जहां पर एक प्रिंसिपल ने ऐसा कर दिया है कि वो अपने लिए ही एक प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं। वो खबर क्या है, जानिए इस रिपोर्ट के माध्यम से। कॉलेज के कार्यवाहक प्रिंसिपल साहब शराब के नशे में धुत होकर आए। उनकी हालत ऐसी थी कि वो सही से चल भी नहीं पा रहे थे। आरोप तो ये भी है कि नशे की हालत में उन्होंने छात्रों के साथ गाली गलौज भी की। अनूपगढ़ के सेठ बिहारी लाल छाबड़ा सरकारी डिग्री कॉलेज में हुए इस ड्रामे के बाद छात्र काफी गुस्से में आ गए और नशेड़ी प्राचार्य को धक्के मारकर गेट के बाहर पहुंचा दिया। इस दौरान भी प्रिंसिपल छात्रों से उलझते नजर आए। प्रभारी प्रिंसिपल अशोक कुमार मीणा की इस हरकत को लेकर पूरे कॉलेज में छात्रों ने नाराजगी जताई और धरने पर बैठ गए। सभी छात्र छात्राओं ने अशोक कुमार मीणा को तुरंत सस्पेंड करने की मांग की। धरने की जानकारी मिलने के बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। माना जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में एक्शन ले लिया जाएगा। वैसे दीपिका, ये नशा ना बहुत खराब चीज है, फिर चाहे वो सत्ता का हो या फिर किसी ड्रग्स का नशा हो, क्योंकि इसमें इंसान ना सब कुछ भूल जाता है। उसको लगता है उससे बड़ा कुछ नहीं है और वो कुछ भी कर गुजरता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है आंध्र प्रदेश में, जहां पर वाईएसआर के कार्यकर्ता जो हैं काफी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। पालनाडु जिले में टीडीपी के एक स्थानीय नेता इब्राहिम की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए और इब्राहिम की बॉडी सड़क पर ही पड़ी रही। लोग जब वारदात वाली जगह पर पहुंचे तो वहां खून ही खून था। इब्राहिम का शरीर पूरी तरह खून से लथपथ था।
जानकारी मिलने के बाद परिजन भी वहां पहुंचे और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। इब्राहिम के साथ ही बाइक पर सवार रहमत ने हत्या का आरोप YSRCP के ही कुछ लोकल नेताओं पर लगाया है। हमले में रहमत भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। हत्या के बाद पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है और पुलिस भी तैनात की गई है। पूरा विवाद मस्जिद से जुड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने सभी पहलुओं की जांच करने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया है। तो देखिए, PDP कांग्रेस ये सब में तो लगातार बवाल मचा ही रहता है, लेकिन पॉलिटिक्स में मर्डर, थोड़ा खुद को शांत रखिए, काम रखिए, वरना बवाल हो जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, गुस्से को कंट्रोल करना है तो योगासन से अच्छा कुछ भी नहीं है। आप कहीं पर भी हैं, बस कुछ मिनट्स के लिए आप अनुलोम विलोम कर लें, प्राणायाम कर लें, लंबी लंबी सांसें ले लें और अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। आपको दिखाते हैं, ऐसा ही कुछ हुआ सिर्फ 2 मिनट में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आज से हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा है। राहुल गांधी यहां 23 दिसंबर तक हरियाणा के कई शहरों की यात्रा करेंगे। प्रदेश कांग्रेस ने भी यहां राहुल की यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बताया जा रहा है कि प्रदेश की कई नामचीन हस्तियां राहुल की यात्रा में शामिल हो सकती हैं। कांग्रेस का राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मोदी सरकार पर हमला जारी है। कांग्रेस ने इस यात्रा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के एक वीडियो के जरिए निशाना साधा है, जिसमें मोदी सरकार पर देश को धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर बांटने का आरोप लगाया है। वीडियो में एक शख्स लोगों से इससे निकलने की अपील कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज धर्मशाला में एक बड़ी सभा करने वाले हैं। सीएम सुखविंदर जोरावर स्टेडियम में एक रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली के जरिए हिमाचल के सीएम राज्य की जनता का आभार जताएंगे, जिसमें कांग्रेस को भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए धन्यवाद देंगे। गुजरात विधानसभा का सत्र नहीं बढ़ाए जाने पर कल कांग्रेस ने विधानसभा से वॉकआउट कर लिया। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाडिया ने विधानसभा अध्यक्ष से असेंबली का सत्र 3 दिन बढ़ाने की मांग की है, ताकि राज्यपाल के अभिभाषण पर विस्तार से सदन में चर्चा हो सके। लेकिन स्पीकर ने कांग्रेस की मांग मानने से इनकार कर दिया, जिस पर कांग्रेस बिफर गई। महाठग सुकेश चंद्रशेखर पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी का एक दूसरे पर हमला जारी है। इसके लिए कल पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने दिग्विजय सिंह के एक बयान के बहाने बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी पर बड़ा हमला किया। सौरभ ने कहा कि जिस तरह दिग्विजय ओसामा को जी कहते थे, उसी तरह मीनाक्षी लेखी भी सुकेश को भी जी कहती हैं। यार दीपिका, अब तो पूरा विश्व मुझे लगता है क्रिसमस के छुट्टियों के खुमार में डूबा हुआ है। वैसे मैंने सुना है कि राहुल गांधी भी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाने की तैयारी में। क्या उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर ब्रेक लग गया? नहीं नहीं, अभी हरीश बता रहे थे, जो हमारे शो के प्रोड्यूसर है, कि हरियाणा पहुंच चुकी है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने ये बयान दिया है कि कोई भी इस भारत जोड़ो यात्रा को रोक नहीं सकता। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि हरियाणा पहुंच चुकी है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। इस यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। ये यात्रा नफरत के खिलाफ है। ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। महंगाई पर आज प्रधानमंत्री भले ही चुप हैं। तो देखिए, इस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लगातार कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और बड़े मैसेज, बड़ा संदेश देने की कोशिश लगातार राहुल गांधी और उस यात्रा दौरान की जा रही है। वैसे दीपिका, राहुल गांधी तो अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा पहुंच चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है शिवराज सरकार के खिलाफ। अच्छा, तो ये बड़ी खबर मिल रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज विधानसभा में बहस होने वाली है। स्पीकर गिरीश गौतम ने कल विपक्ष के लिए अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस ने 51 मुद्दों पर करीब 104 पेज का आरोप पत्र भी तैयार किया गया है, जिसको लेकर के आज विधानसभा में जबरदस्त बहस होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर आज विधानसभा में बहस होने वाली है। स्पीकर गिरीश गौतम ने कल विपक्ष के लाए विश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस ने 51 मुद्दों पर करीब 104 पेज का आरोप पत्र तैयार किया। ऐसे में देखना होगा कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के ऊपर अब ये कितनी मुश्किलें उनके लिए सामने रखते हैं।
बिल्कुल। तो एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, दूसरी तरफ मध्य प्रदेश से शिवराज सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है उसमें विधानसभा में बहस होगी। तो ये तो रही राजनीति की खबरें, लेकिन एंटरटेनमेंट जगत में क्या हो रहा है वो आपको दिखाते हैं 2 मिनट में। बिग बॉस फेम एक्ट्रेस गौहर खान ने हाल ही में अपनी प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया है। इसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक क्यूट वीडियो भी शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने फैंस को बताया कि वो और उसके पति जैद दरबार जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। वीडियो के सामने आने के बाद से ही सोशल मीडिया पर गौहर के लिए बधाइयों का तांता लग गया और इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट किया है। वीडियो में टॉम फुल स्पीड में बाइक चलाते हुए पहाड़ से जंप करते हुए नजर आ रहे हैं। वो ये स्टंट केबल के सहारे कर रहे हैं, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। प्रैक्टिस के लिए उन्होंने 500 स्काई डाइविंग की और 13,000 से ज्यादा बार मोटोक्रॉस जंप किया है। एक्ट्रेस सामंथा रूथ प्रभु ने बीते कुछ दिनों से लाइमलाइट से काफी दूर हैं और इसी बीच उनके लिए कई फिल्मों और वेब सीरीज से बैकआउट करने की भी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक वो फिलहाल विजय देवरकोंडा के साथ फिल्म कुशी की ही शूटिंग को पूरा करेंगी। बता दें कि सामंथा रूथ प्रभु मायोसाइटिस नाम की बीमारी से जूझ रही हैं और इसी की वजह से उन्होंने फिल्म छोड़ने का फैसला किया है। तो चलिए श्वेता, ये मैट वैट समेटिए, कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन अभी अंदर जाके ऑफिस में बुलेटिन्स भी करने हैं। बिल्कुल। तो 1 घंटे हमने एक्सरसाइज भी की, आपको तमाम खबरें भी बताई और इसी के साथ फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही।